बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो, 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 महारानी नमो नमो, काली महारानी नमो नमो, काली महारानी नमो नमो, काली महारानी नमो नमो, जय पड़नायनी नमो नमो, जय खपरी धारिणी नमो नमो, जय धायनी नमो नमो, जय खपरी धारिणी नमो नमो, जय महारानी नमो नमो, दुर्गे महारानी नमो, दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो, दुर्गे महारानी नमो नमो, हे महारानी नमो नमो, जय पाप विनाशिनी नमो नमो, जय पाप विनाशिनी नमो नमो, दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो, दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो। बोलो जगदम्बा भवानी की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान मंगलमयी माँ भगवती की कथा को सुनाते हुए पूछा, जन्मेजय और क्या सुनने की इच्छा है तुम्हारे हृदय में? यदि कोई संशय हो, कुछ जानने की इच्छा हो तो बताओ। तब राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की भांति भगवान के द्वारा बनाए हुए सृष्टि के विषय में उन्होंने प्रश्न किया। कहा, महाराज भगवान ने, माँ भगवती ने इस संसार को कैसे बनाया, ये जानने की मेरी इच्छा है। और वही सृष्टि क्रम का प्रश्न जब पूछा तो भगवान श्री वेद व्यास जी कहते, राजन सुनो, सर्वप्रथम माँ जगत जननी जगदम्बा इस संसार में आई। माँ भगवती जगदम्बा की इच्छा से और माँ भगवती जगदम्बा के प्रेरणा से भगवान नारायण का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ। जल के अंदर से भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा
और ब्रह्मा जी महाराज नारायण के नाभि कमल से प्रकट होने के बाद संसार के चारों ओर दृष्टि डाला। चार मुख वाले चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, मुझे इस संसार में लाने वाले परमात्मा, मेरी जननी माँ भगवती जगदम्बा कहाँ हो, किस स्थान पर हो, मुझे दर्शन दो। तो माँ भगवती ने उन्हें दर्शन देने के निमित्त दो शब्द, उस जल की धाराओं में से दो शब्द निकल रहे थे, तप 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 शब्द सुनाई दे रहा था। इससे भगवान ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवती का दर्शन, भगवान का दर्शन इतना आसानी से नहीं होगा, मुझे तपस्या करनी चाहिए। और वो तपस्या में लीन हो गए। अनेक वर्षों तक ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करी तो तपस्या के परिणाम स्वरूप माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का सुंदर दर्शन हुआ। माँ जगदम्बा भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिया, कहा इस संसार के क्रम को आगे बढ़ाओ, सृष्टि बनाना है। इसलिए ब्रह्मा जी आप हमसे शक्ति लेकर के सृष्टि का सृजन करो। तत्रैवाभ्यागतं दैत्यं हिरण्याक्षं महासुरं रुन्धान् मध्यवनो भीमं गदया ताडयत् हरि। सतयुग का पावन समय था। उस समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य संसार में अवतार ग्रहण कर चुका था। हिरण्याक्ष जन्म ले चुका था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा ने अपने भ्रुकुटी के मध्य भाग से भगवान शंकर को प्रकट किया। भगवान शंकर से जब सृष्टि का संचालन नहीं हुआ, भगवान जब आगे बढ़ाने में सृष्टि को असमर्थ हुए, तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी को शांत रहने के लिए कह दिया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग अंगों से 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। मन से मरीचि, गोद से नारद, त्वचा से क्रतु इत्यादि भृगु पृथु, समस्त 9 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। 10वें नंबर पर स्वयं भगवान नारायण के परम भक्त देवर्षि नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। 10मस्तस्त नारदा, 10वें नंबर के बेटा बनकर के ब्रह्मा के स्वयं नारद जी महाराज पधारे। भगवान ब्रह्मा से 10 पुत्रों ने पूछा, पिताजी हमको इस संसार में लाने का प्रयोजन? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, माँ भगवती की इच्छा है तुम संसार में सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। सब ने कहा, नहीं महाराज, हमको तो भगवान के भजन में और भगवान के ध्यान में आनंद आता है, इसलिए हम भगवान हमें क्षमा करना, हम गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते हैं। और समस्त ऋषि मुनि भगवती के आराधन में, भगवान नारायण के आराधन में लग गए। तत्पश्चात ब्रह्मा भगवान के शरीर के 2 अंग हुए। एक भाग से मनु महाराज, अब एक भाग से शत्रुपा नाम करके देवी की उत्पत्ति हुई। स्वायंभो महाबाहो पुत्र तेजस्विनांबरा स्थाने महिमये तिष्ठ प्रजा सृजयथोचितम्। मनु और शत्रुपा इस संसार में आए और मनु शत्रुपा ने आते ही पूछा, भगवान ब्रह्मा जी हमारे लिए क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो महाराज मनु और देवी शत्रुपा, तुम माँ भगवती की इच्छा अनुसार इस संसार के क्रम को आगे बढ़ाओ। तब माँ भगवती जगदम्बा की आराधना मनु महाराज ने कई वर्षों तक जगदम्बा की आराधना की। माँ भगवती जगदम्बा की आराधना में मनु महाराज लीन हो गए। अब मनु महाराज ने भगवती को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया। मनु महाराज कहते हैं, मैया को कैसे मनाऊं रे, मेरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाऊं रे, मैया को कैसे मनाऊं रे, मेरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाऊं रे,
माने जगदम्बे न माने, अम्बे न माने जगदम्बे न माने, अम्बे न माने जगदम्बे न माने, काली न माने महाकाली न माने, काली न माने महाकाली न माने, काली न माने महाकाली ताली बजा के सब गाइए। काली न माने महाकाली न माने, मैया को जय हो मनाओ रे मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाओ रे मोरी मैया न माने, मैया न माने 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 रहो। और क्या मैया को कैसे मैं मानूं मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाऊं रे मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाऊं रे मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाऊं रे मोरी मैया न माने। जय हो। ताली की सेवा करते हुए आओ से गाइए, बोल साचे दरबार की जय हो। मैया को भावे न रेशम की साड़ी, 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 चुनरी कहाँ से लाऊं रे मोरी मैया न माने, चुनरी कहाँ से लाऊं रे मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मैं मनाऊं रे मोरी मैया न माने, मैया को जय हो मोरी मैया न माने, अम्बे न माने जगदम्बे न माने, अम्बे न माने जगदम्बे न माने, काली न माने महाकाली न माने, काली न माने महाकाली न माने, मैया को कैसे मैं मनाऊं रे मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाऊं रे मैया को कैसे मैं मनाऊं रे मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मैं मैया को कैसे मैं मनाऊं रे मोरी मैया न माने। तो ब्रह्मा जी महाराज को उसी समय छींक आई और नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र के भगवान नारायण ने 12 अवतार धारण कर लिया। बोलो 12 भगवान की जय हो। ये 12 भगवान के पावन चरित्र को वेद व्यास भगवान ने राजा जन्मेजय को सुनाया और कहा राजन देखते ही देखते पल में ही इस 12 भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। भयंकर पर्वताकार शरीर 12 भगवान के हो गए और वही 12 भगवान पाताल में जाकर के हिरण्याक्ष नाम करके दैत्य से युद्ध करके युद्ध में पृथ्वी को जीत करके इस पृथ्वी मैया को इस धरातल पर ला करके विराजमान किया। उसी पृथ्वी में मनु महाराज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्वायंभू महाबाहो पुत्र तेजस्विनांबरा। और स्वयंभू मनु ने इस पृथ्वी में रह करके
बड़ी तपस्या करे और तपस्या करके वरदान मांगा मेरा तेजस्वी पुत्र पैदा हो। तो आगे चल करके यही मनु महाराज के दो बेटा हुए। बड़े बेटा का नाम प्रियव्रत और छोटे बेटा का नाम उत्तानपाद। जिस उत्तानपाद नाम करके बेटा के घर में भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज आए और प्रियव्रत नाम करके जो बड़े बेटा थे उस बड़े बेटा के घर में भगवान स्वयं ऋषभ बन करके उनके वंश में आगे चल करके आए। मनु महाराज के दो बेटा और तीन बेटी का वर्णन वेद व्यास भगवान करते हैं। वेद व्यास भगवान ने कहा आकुति देहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम करके तीन बेटी। तीन बेटियों का कालांतर में मनु महाराज ने विवाह कर दिया। आकुति देवी का विवाह रुचि नाम करके प्रजापति जी के साथ में पुत्रिका धर्म के अनुसार। मंझली बेटी देवहूति का विवाह भगवान ब्रह्मा जी के बेटा करदम नाम के ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ। इन्हीं देवहूति और करदम के घर में भगवान नारायण का एक अवतार कपिल अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कालांतर में पहले 9 बेटियों का जन्म हुआ। वो 9 बेटी 9 धा भक्ति 9 देवी के रूप में हो गई। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी इत्यादि के रूप में 9 बेटी और 9 की संख्या जब पूर्ण हुई तो 10वें नंबर पर भगवान नारायण ही बेटा बन करके मनु महाराज के घर में आया। मनु महाराज को और अपनी माता देवहूति को कपिल महाराज ने दिव्य ज्ञान उपदेश किया और उस ज्ञान का सहारा लेकर के माता पिता की मुक्ति हो गई। सबसे छोटी बेटी जिनका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष नाम करके प्रजापति के साथ में हुआ। ये दक्ष महाराज भगवान ब्रह्मा जी के बेटा थे, दक्ष प्रजापति। इनके साथ में जब विवाह हुआ तो दक्ष महाराज को बड़ा अभिमान हो गया, मैं प्रजापति बन गया। और अभिमान में आकर के दक्ष महाराज ने एक सभा का आयोजन किया जहां पर भगवान दक्ष और उनके दामाद भगवान शंकर जी का वाक युद्ध हुआ। लड़ाई झगड़ा कैसा, वाणी का युद्ध हो गया। और परस्पर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ जो कल के कथा में आप लोगों ने सुना। दक्ष महाराज की बेटी हुई सती और उसी सती मैया ने भगवान शंकर के साथ में विवाह किया था। कालांतर में दक्ष के घर के यज्ञ में अपनी योग अग्नि के द्वारा माता भगवती सती अपने शरीर को समाप्त कर देती हैं। इस प्रकार से श्री वेद व्यास भगवान ने राजा जन्मेजय को मनु महाराज के वंशजों की कथा सुनाई और प्रियव्रत नाम करके राजा के चरित्र को विस्तार से कहा। कन्या मूर्जस्वनी नामनी ददावुस सन से विभो आसित तस्या देवयानी कन्या काव्यस्य विस्तृता। कहते हैं प्रथम पुत्र प्रियव्रत विश्वकर्मा प्रजापति पुत्री बरहिष्मति के साथ में उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत उनके 10 बेटा हुए और 1 कन्या उनके द्वारा उत्पन्न हुए। बेटा का नाम यहाँ पर वर्णन करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं आग्नघ्न, इहम जिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, धृतपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र, कवि। इस प्रकार से उनके बेटा हुए महाराज। 1 कन्या हुई जिनका नाम उन्होंने ऊर्जस्वती रखा, जिनका विवाह शुक्राचार्य जी महाराज के साथ में संपन्न हुआ। कौन शुक्राचार्य? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ में उनका विवाह हो गया। प्रियव्रत के दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत नाम करके बेटा हुए। 3 पुत्र जो आगे चल करके अलग अलग मनवंतर के तीनों अधिपति बने। उत्तम, तामस, रेवत नाम करके बेटा जो आगे चल करके मनवंतर के अधिपति हुए। प्रियव्रत ने 11
अर्बुद वर्ष पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र संसार में राज्य किया। प्रियव्रत राजा भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त थे। प्रियव्रत राजा भगवान सूर्य नारायण को प्रत्यक्ष देवता मान करके नित्य भगवान की आराधना में लगा रहते थे। एक दिन प्रियव्रत नाम के राजा समाधि में लगे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे सूर्य नारायण का। और जैसा कि अभी हमारे भाई आदरणीय नंद कुमार जी ने बताया, समय किसी के बस में नहीं है, समय का काम है आगे बढ़ना। टिक 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 करके घड़ी आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही सुबह से लेकर के शाम हो गया, शाम से रात्रि की जब बेला आई तो ये प्रियव्रत नाम करके राजा को बड़ा क्रोध हुआ। दिन भर भगवान के भजन पूजन में बीतता है, ये रात आ गई मतलब विश्राम का समय आरंभ हो गया। ये जान करके प्रियव्रत राजा ने एक दिव्य रथ को अपने पास में बुलाया। रथेन ज्योतिर्मयीना रजनीमपि दिवं करिष्यामि। मन में भाव लगाया, इस रात्रि को भी मैं दिन में परिवर्तित कर दूंगा। अब प्रियव्रत राजा ज्योतिर्मय रथ में सवार होकर के भगवान सूर्य नारायण के पास में चले गए। भगवान सूर्य नारायण के विषय में बताया जाता है महाराज, भगवान सूर्य नारायण की जो गति है वो बड़ी भयंकर गति है महाराज। भगवान सूर्य नारायण बड़े तेजस्वी हैं, उनका प्रभाव बहुत तेज वाला प्रभाव है। वही प्रियव्रत ने जा करके भगवान सूर्य नारायण के सामने अपने रथ को रखा। श्री वेद व्यास भगवान कहते, राजा जन्मेजय, जिस स्थान पर सूर्य नारायण जिस रथ में बैठते हैं, सूर्य नारायण के बैठने का जो स्थान है उसकी लंबाई बताया 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा। वो भगवान सूर्य नारायण के रथ का बैठने का स्थान है। 36 लाख योजन लंबा है और भगवान सूर्य नारायण के सारथी का नाम है अरुण। ये अरुण कोई और नहीं, भगवान विष्णु के सारथी, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई ही अरुण है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी महाराज और गरुड़ के भाई अरुण ही भगवान सूर्य नारायण के सारथी हैं। इस रथ में छंद रूपी 7 अश्व हैं। सप्त अश्व से यह रथ जो है सुसज्जित है। रथ के आगे आगे 60,000 बाल खिल्य नाम करके महात्मा आगे आगे चलते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं और वेदत ध्वनि करते हैं। और उन्हीं के पीछे पीछे सूर्य नारायण भगवान चलते हैं। तथैव बाल खिल्यायाम ऋषि अंगोष्ठ पर्वका प्रमाणेन परीख्याता घष्टि सहस्त्र संख्यका। ये सूर्य नारायण की दशा है। भगवान सूर्य नारायण के पास में जाकर के प्रियव्रत राजा ने कहा, महाराज आप ऐसा करिए कि आप अस्त ही ना होइए, दिन ही दिन रहे, रात का सवाल ही नहीं। राजा प्रियव्रत को समस्त उन ऋषि मुनियों ने समझाया, कहा राजन ये विधि के विधान के विपरीत है। दिन है तो रात का होना बहुत जरूरी है, सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, ऐसे दो पहलुओं से ही पूरा संसार चलता है। इसलिए हे राजन, यदि आपको भगवान का भजन करना है तो आप रात्रि कालीन बेला में भी कर सकते हैं, लेकिन विधि के विधान को आप ना बदलें। तब जा करके प्रियव्रत नाम करके राजा भगवान से प्रार्थना करके आते हैं और प्रियव्रत राजा अपने गृहस्थ जीवन को जीते हैं। आगे चल करके भगवान श्री वेद व्यास जी ने समस्त नक्षत्र मंडलों के लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया है। 9 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इन सब के परिणाम का यहाँ पर निरूपण किया गया है। आगे चल करके सप्तलोक के विषय में चर्चा होती है। 7 लोक नीचे के और 7 ऊपर के, ये 14 भुवनों की चर्चा राजा जन्मेजय वेद व्यास भगवान से पूछते हैं, महाराज नीचे के लोकों का क्या नाम है?
तो वेद व्यास भगवान ने कहा अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, ये कटी भाग पृथ्वी है, कमर वाला स्थान पृथ्वी, पृथ्वी से 7 लोक नीचे और 7 ऊपर। कौन कौन से? तो कहा अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। पृथ्वी के ऊपर का भाग का निरूपण करते हुए श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं भू भुवः स्वः जन तप सत्य लोक। ये सत्य लोक जो है वो सबसे ऊपर है, जिस सत्य लोक में भगवान ब्रह्मा विराजमान है। जैसे श्रीमद् भागवत में चतुर्थ और पंचम स्कंद में सृष्टि क्रम का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है, वही देवी भागवत में भी अष्टम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया है। सप्तद्वीप 9 खंडों के विषय में यहाँ पर प्रश्न किया गया महाराज। वो 9 खंड कौन कौन से हैं, उन 9 खंडों के विषय में बताया। तत्पश्चात यहाँ भी देवी भागवत में पापियों के निमित्त जो भगवान ने नरक बनाए हैं, उन नरकों का वर्णन देवी भागवत में किया गया है। श्री नारद जी महाराज ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि प्रभु, संसार में जन्म लिए हुए जीवात्मा के लिए, पुण्यात्मा के लिए, धर्मात्मा के लिए आपने क्या बनाया है? भगवान नारायण ने कहा पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव के लिए मैंने स्वर्ग का निर्माण किया है। हाथ जोड़ करके नारद जी ने पूछा महाराज, और जो संसार में जा करके जो पाप कर्म करें उन पापी जीवों के लिए क्या किया है? तो भगवान ने कहा उन पापियों के लिए मैंने नरकों का निर्माण किया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार 28 प्रकार के नरक और देवी भागवत के अनुसार 21 प्रकार के नरक, गरुड़ पुराण के अनुसार 86 प्रकार के नरक, अलग अलग नरक खंडों का वर्णन किया गया है। यहाँ नारद जी पूछते हैं कर्म भेदा कतिविधा सनातन मुने मम श्रोतव्य सर्वथैवेते यातना प्राप्ति भूमयः। हमें नरक के विषय में बताइए, यह कहाँ है, अय नरक किसको प्राप्त होता है? तब भगवान नारायण ने कहा नरक जो है ब्रह्मांड के भीतर ही है। वैसे तो जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है वही स्वर्ग है, वही नरक है। अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः। भाई दुख तकलीफ मिले मनुष्य शरीर धारण करके तो नरक के समान है। बुढ़ापे में कंठ अवरुद्ध हो जाए, आप बार बार चिल्लाओ, एक गिलास पानी के लिए ना कोई पूछे, तो नरक इसी संसार में है। आपके जीवन में कोई असाध्य रोग आ जाए और आप असाध्य रोग से ग्रसित हो जाओ, रोग में आकर के रात रात भर जागो, तो ये क्या नरक नहीं तो और क्या है? अत्रैव नरकः अत्रैव स्वर्गः। यहीं पर जो सुख है स्वर्ग के मूल हैं। घृत नया और धान पुराने घर कुलवंती नार, आंगन आंगन बालक खेले स्वर्ग निशानी जार। स्वर्ग क्या है? तो यहाँ एक कवि कहता है जिस घर में पुराना से पुराना धान हो और नया से नया घी हो, घृत नया और धान पुराने। पुराना धान किसके घर में होगा? धनी मानी किसान के घर में होगा, जिसके पास में पर्याप्त भूमि होगी। ऐसे लोगों के घर में पुराना से पुराना धान होगा। नहीं तो कई लोगों की ये दशा है महाराज, फसल कटने से पहले ही कई लोग बाढ़ी खा लिए रहते हैं, उधारी खा लिए रहते हैं, और जैसे ही फसल कटता है तो सारा धान चला जाता है उधारी में ही। तो धनी कौन है? जिसके घर में पुराना से पुराना धान हो, रोज नित्य नूतन घी जिसके घर में होता हो, घर में धर्म पत्नी सुभाषिनी हो, अच्छी बोलने वाली हो, प्रेम पूर्वक पति पत्नी का जिस घर में जीवन चल रहा है, सामंजस्य जिस घर में अच्छा बना हुआ है, कलह नहीं है, और चौथा
कारण बताया। जिस घर में छोटे छोटे बाल गोपाल खेल रहे हों, छोटे छोटे बेटा बेटी नाती पोता से घर भरा हो, वही स्वर्ग है। नरक क्या है? जो जीवन को प्राप्त करके तन से मन से और धन से व्यक्ति हाय हाय करता हो, वही नरक का निरूपण है। एक संत ने कहा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख का मूल है भगवान की भक्ति। और श्रीमद् भागवत में भी वेद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। देवताओं का राजा इंद्र भी सुखी नहीं है। आप लोग कथानक के माध्यम से सुनते हैं, बीच बीच में देवताओं के राजा इंद्र को भी संकट आ पड़ता है। न सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ भी सुखी नहीं थे। जब तक बेटा नहीं था तो हे भगवान बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे। और जैसे ही भगवान बेटा बन करके आए, बेटे का विवाह हुआ भगवान का, और भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तो वही राजा दशरथ बेटा के विरह में ही अपना प्राण त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, हे राम हे राम हे राम कहते हुए महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने अपने पुत्र को स्मरण करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये संसार में सुख का मूल धन भी नहीं होता, सुख का मूल बेटा परिवार भी नहीं होता, पुत्र परिवार। सुख का मूल है तो भगवान की भक्ति और भगवान की कथा ही सुख का मूल है। और सुख का मूल यही भगवती की आराधना को बताया गया। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता दुर्गा रानी जय जय। उमा रमण महारानी जय जय, सीता दुर्गा रानी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता दुर्गा काली जय जय। उमा रमण ब्रह्माणी जय जय, सीता दुर्गा काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय।
महारानी की जय हो। भगवान नारायण ने नरक का वर्णन देवर्षि नारद जी से किया। कहा नारद, यह जो नरक है ब्रह्मांड के भीतर ही है। इसका स्थान है दक्षिण दिशा, पाताल के नीचे गर्भोद के ऊपर यह स्थित है। यहाँ सूर्य पुत्र यमराज राज्य करता है। नरक में राजा कौन है? तो कहा यमराज ही राजा बन करके है, विकराल स्वरूप है। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सब लोग गरुड़ पुराण में सुने। गरुड़ पुराण में यमराज जी का सुंदर उनके स्वरूप का निरूपण किया गया। संकेत मात्र में ये बता दूं, जैसे अंधियारी रात काली होती है, भयंकर काली रात, उसी तरह से यमराज का रंग है। बावली के समान, कुआं से बड़ा होता है बावली। राजा महाराजाओं के यहाँ आज भी बावली है। कुआं छोटा होता है, बावली बड़ा होता है। जिस बावली में चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी बना होता है, बावली के समान यमराज के आंख और गुफाओं के समान उनके कान, बड़े बड़े पर्वत के समान उनकी भुजा। इस विकराल स्वरूप को पापी व्यक्ति देखता है तो देखते ही पीपल के पत्ते की तरह वो कांपने लगता है। जैसे भीषण गर्मी में पीपल का पत्ता कांपता है, वैसे पापी व्यक्ति यमराज को देख करके कांपने लगता है। वहां पर यमराज के यहाँ उनके सेवक गण निवास करते हैं। ब्रह्मा के बेटा श्रवण और श्रवणी ये दास और दासी हैं। यही संसार के पापों को बताते हैं। महाराज फलाना आदमी ने ये किया। और उनका एक मुंशी है मुनीम, जिनका नाम है चित्रगुप्त महाराज, जो छुप कर भी पाप करो तो उस पाप को लिख लेता है। जैसा व्यक्ति पाप कर्म करता है उस पाप कर्म के अनुरूप 28 प्रकार के नरक हैं। अलग अलग नरकों में उनको वास दिया जाता है। त्रिगुणात्वात् सदा तासं फलम विसृजं स्त्विहा। 3 प्रकार के यहाँ पर 3 अलग अलग पापों के स्वरूप बताए गए हैं। जो लोग इस संसार में आकर के शास्त्रोक्त विधि के विपरीत आचरण करके अहंकार करते हैं, दंभी होकर के, पाखंडी होकर के, गौ ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, चोरी करते हैं, किसी पराई स्त्री का अपहरण करते हैं, ऐसे दुष्ट पुरुषों को, नारियों को यमराज के बनाए हुए उस समय संयमनी नाम करके पुरी में नरक में जाना पड़ता है। वैसे तो दंड के विधान से महाराज यमराज ने 28 प्रकार के नरकों को बना रखा है। महाराज नरकानेक विंशत्या संख्या वर्णयन्ति ही अष्टविंशति कांते तो चिंतानुक्रमतो ब्रुवे। अब 28 प्रकार के नरक हैं, ऐसा कहकर के वेदव्यास भगवान राजा जन्मेजय को सुनाते हैं। अब भगवान नारायण देवर्षि नारद जी को बताते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, ये सब नरक के नाम है महाराज। काल सूत्र, असीप वन, शूकर मुख, अंधकूप, लाला भक्ष, सार में आदान, अवि चीमान, अयहपान, रक्षोगण इत्यादि ये नरकों के नाम बताए गए। ये नरक अलग अलग कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। तामिश्र नाम करके नरक में कौन जाता है? श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, यो वै परस्य वित्तानि दारापत्यानि चैवहि हरते सहि दुष्टात्मा यमानुचर गोचरः। जो दूसरे के धन, संतान और पराई स्त्री का अपहरण करता है, ऐसा व्यक्ति तामिश्र नाम करके नरक में जाकर के भोगता है महाराज। और उसे लोहे के
लाठी से, मुदगर से पीटा जाता है और उसके दंड के अनुरूप जैसा वो पाप किया रहता है उसी के अनुरूप भगवान यमराज उनको दंड देते हैं। अंध तामिश्र नाम के नरक में जाने वाले व्यक्ति के विषय में कहा, जो पर स्त्री गमन करता है उसे यमदूत इस नरक में ले जाते हैं। वहाँ पापी अंधे हो जाते हैं और अंधे बन करके इधर उधर भटकते रहते हैं। यम के दूतों द्वारा उनको पीटा जाता है। एक नरक का नाम है रौरव नरक, जो अहंकार वश यह भूमि मेरी है, ये मकान मेरा है, धन संपत्ति का मालिक मैं ही हूँ, मैं ही इस संसार का अधिष्ठाता हूँ, ऐसा अहंकार रख करके जो संसार में रह करके अपने कुटुंब का भरण पोषण नहीं करता, अपने निज जनों को अपना नहीं मानता, अपने निज जनों से विरोध करता है, दूसरे पर द्रोह करता है, गौ ब्राह्मण के भूमि का अतिक्रमण करता है, ऐसा व्यक्ति ये रौरव नाम करके महानरक में जाता है। आगे एक नरक का नाम बताया जिस नरक का नाम है कुंभीपाक। अपने जीविका के लिए या अपने उदर भरण के लिए, अपने पेट को भरने के लिए यदि कोई व्यक्ति विशेष दूसरे पशु पक्षी का वध करता है, हिंसा करता है, मार करके खाने वाला व्यक्ति ये कुंभीपाक नाम करके नरक में जाकर के गिरता है। कुंभीपाके तप्त तैले उपर्यंती च नारदा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद ये कुंभीपाक नाम करके नरक में खौलता हुआ तेल है। जैसे आज अपने उदर भरण के लिए कोई पशु पक्षी खाते हैं तेल में तल करके, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नाम करके नरक में जाना पड़ता है। और वहाँ भगवान ने व्यवस्था बना करके रखा है, खौलते हुए तेल के कड़ाही में उस जीवात्मा को डाला जाता है। जैसे हम लोग बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, भजिया बनाते हैं, वैसे व्यक्ति को जिंदा तल दिया जाता है। ये कुंभीपाक नाम करके नरक। आगे चल करके कालसूत्र, असीपवत्र, अंधकूप, कृमि भोजन, तप्त शूर्मी और बैतरणी, इन महानरकों के विषय में वर्णन किया गया। ज्यादा कुछ नहीं, बैतरणी नदी की विशेषता आप लोगों को जरूर बताएंगे। बैतरणी नदी की विशेषता बताते हुए वेद व्यास भगवान लिखते हैं, वितरणम दानम तेना तीर्यते इति बैतरणी, दानम वितरणम प्रोक्तम तेन सा तीर्यते यथा। यहाँ श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, जो राजा या कर्मचारी या जीवात्मा अपने धर्म मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, शक्ति होते हुए भी दान नहीं जो करते हैं, स्वयं अपने दिए हुए दान का जो भोग कर लेते हैं, ऐसे अधर्म करने वाले पापी मनुष्यों को बैतरणी नाम करके नदी में जाकर के यम के दूत ढकेल देते हैं। और जहाँ अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु बैतरणी नाम करके नदी में तैर रहे होते हैं, उस गए हुए जीवात्मा को भी वो लोग कष्ट देते हैं। बैतरणी नदी में कहा गया, महाराज यहाँ यह जो नदी है मल मूत्र पीभ रक्त केश अस्थि नख चर्बी इत्यादि के द्वारा यह बना हुआ है। प्रेम से बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। ये भयंकर बैतरणी नाम करके नदी के विषय में श्री वेद व्यास भगवान ने राजा जन्मेजय को सुनाया। यम यातना के विषय में बताया। यम यातना के बाद में यह सुन करके महाराज जन्मेजय के तो हृदय कांप गए, क्योंकि जन्मेजय ने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात प्रतिशोध की भावना से सर्पेष्टि यज्ञ किया था, जिसमें हजारों सर्पों को उन्होंने आहूत कर दिया था। इसलिए आज ये कांपने लगे और मन ही मन विचार करके पूछे, महाराज इन नरकों से बचने का कोई उपाय है कि नहीं है? तब श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, राजन इन नरकों से बचने का एकमात्र उपाय है माँ भगवती का शरण।
माँ भगवती के चरणों में वास। माँ भगवती के शरण में जो चला गया उसे माँ भगवती की कृपा से इन नरकों से निजात मिल जाता है। आइए माँ भगवती के चरणों में हम भी चलें। प्रेम से बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो जय हो जय हो जय हो शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय हो शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो जय हो कर कर माते बसे हो दाई शीतला मोरी कर करी माते बसे हो दाई शीतला तोरे देवी में गावत बीता तोर बस शीतला तोरे देवी में गावत बीता तोर बस शीतला मोरी कर कर माते बसे हो दाई शीतला मोरी कर करी माते बसे हो दाई शीतला तोर देवी में गावत बीता तोर बस शीतला तोर देवी में गावत बीता तोर बस शीतला जय हो जय हो शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो शीतला माता जय हो जय बोलो शीतला भवानी की अम्बे महारानी की भेद तोर को न जानी सब तोरा माने वो भेद तोर कानून जानी सब तोरा माने वो कर नीले तोर जग जननी सब ही अज जाने वो कर नीले तोर जग जननी सब ही अज जाने वो शास्त्र भीतर माँ तोरी नामी निशाने वो शास्त्र भीतर माँ तोरी नामी निशाने वो अंग अंग माता ही विराजे तब नहीं पहचाने वो अंग अंग माता ही विराजे तब नहीं पहचाने बरसाए माता माया प्रीत ना हो बरसाए माता माया प्रीत ना हो कर कर माते बसे वनाई शीतला तोर देवी मगावत देखा तोर जस शीतला तोर कर कर माते बसे वनाई शीतला तोर देवी मगावत देखा तोर जस शीतला जय हो जय हो जय हो शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो शीतला मैया
सबला के दूध पियाए तैहा पालनहारी हो सबला के दूध पियाए तैहा पालनहारी हो अच्छे रामा सबला सेवाए सिर पे नारी हो अच्छे रामा सबला सेवाए सिर पे नारी हो आदि शक्ति माता कहते दुनिया तेरी पुजारी हो आदि शक्ति माता कहते दुनिया तेरी पुजारी हो मांगते को सरिया संगीत ला हो मांगते को सरिया संगीत ला बोल हर सामने बसे उठाई गीत ला तेरी बगावत चलता तेरे बस गीत ला हर सामने बसे उठाई गीत ला तेरी बगावत चलता तेरे बस गीत ला जय हो जय हो जय हो शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय हो शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो शीतला मैया जय हो जय हो जय हो शीतला मैया जय हो पार्वती माता तेरी आशीष ला ओ पार्वती माता तेरी आशीष ला ओ और नरक का रास्ता भी यहीं से खुलता है। देवी आराधन के विषय में श्री नारद जी महाराज ने भगवान नारायण से पूछा और जन्मे जय राजा ने श्री वेद व्यास भगवान से पूछा धर्मस्य कीदृशस्तात देव्याराधन लक्षण कथमाराधिता देवी सा ददाति परम पदम। देवी आराधन कैसे किया जाता है महाराज? माँ भगवती की आराधना कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कुछ नियम बता दीजिए। तो श्री भगवान नारायण स्वयं अपने मुख से नारद जी से कहते हैं माँ भगवती के 4 नवरात्र हैं। इन 4 नवरात्रों में माँ भगवती की सुंदर स्थापना करके मूर्ति के रूप में, ज्योति के रूप में, जमारा के रूप में स्थापित करके 9 दिन 9 रात्रि तक के सेवन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। गीत के द्वारा, भजन के द्वारा सेवा करें। 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना करें। घोर संकट आ जावे तब भी अपने जो नियम है उसको न त्यागें। भगवान नारायण ने कहा यह जो भगवती माँ महामाया शीतला मैया है जो गांव-गांव में विराजती हैं और ग्राम उसलापुर में भी शीतला मैया है और हमारे घर में भी हमारी माता है। बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। तो ये माँ सबके घर में है। माँ का ही नाम है शीतला मैया जो अपने संतान को शीतलता प्रदान करें, शांत कर दे। वो शीतला, तप्त ना करें, शांत कर दे, वो शीतला मैया। और ज़्यादातर आप लोग शीतला मैया को देखे होंगे तो नीम पेड़ के नीचे माँ भगवती का स्थान होता है। नीम का वृक्ष माँ भगवती के लिए सुंदर स्थान माना गया है। जब कोई रोग राई हो जाए तब भी नीम के पत्तों के द्वारा उसका उपचार किया जाता है शांति के लिए। वो माँ भगवती शीतला की आराधना करें। ये भगवती अनादि है, अनंत है, इसके गुण को कोई नहीं पा सकता। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं अनादाविह संसारे देवी संपूजिता स्वयं परिपालयते घोरम संकटाटीषु सामुने। ये अनादि माँ भगवती जगदम्बा, इन्हीं के शरण में जाने से रोग राई की शांति होती है। अब आप लोग अनुभव करके देखिएगा। अभी आप लोगों ने नवरात्रि में माँ भगवती जगदम्बा की आराधना किया, उसके पहले के समय का अनुभव करिए और आज का समय का अनुभव करिए। वो भयंकर कोरोना बीमारी का डर सबको सताया हुआ था।
लेकिन नवरात्रि करने के बाद सबके मन का डर निकला है कि नहीं निकला है? बताओ, निकला है। बराबर आप लोग इतना झुंड में कभी नहीं बैठते रहे होंगे। नवरात्रि के इस पावन अनुष्ठान से ही हमारे मन का भय दूर हुआ है। रोगान अशेषान पहंसि तुष्टा रुष्टात कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हास्यताम प्रयांति। वो माँ भगवती संकट को दूर करती है। अब विशेष रूप से जो महामारी है, बीमारी है, वो माँ भगवती के आराधन से ही दूर होता है। ये संकट को हरने वाली माँ शीतला है। इनके उपासना के अनेक विधि बताए गए। माँ भगवती जगदम्बा के उपासना के अनेक विधि हैं। जो आपको सरल लगे उसी विधि का आप पालन करें और उसके द्वारा माँ की सेवा करें। माता भगवती ये नहीं कहती कि मेरे लिए सोने का सिंहासन ले आओ, कि सोना के हिंडोलना में मुझे झुलाओ। माँ भगवती कहती तुम अपने पवित्र मन को लेकर के, सुंदर मन को मेरे सेवा में लगाओ, बस यही चाहिए। माँ भगवती की जगदम्बा की आराधना नवरात्र कालीन समय में अलग अलग प्रकार से होती है। जस गीत के माध्यम से, जवारा गीत के माध्यम से भी हम देवी मैया को मनाते हैं। माँ भगवती जगदम्बा के एकम से लेकर के नवमी तक विविध स्वरूपों का यजन और पूजन होता है। यहाँ श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं 1650 माँ भगवती का पूजन करें, और जो माँ भगवती ने आपको दिया है उस दिए हुए धन के द्वारा सुंदर माँ भगवती को भोग लगावें, सुंदर उपहार माँ भगवती को दें। वेद प्राठी ब्राह्मण के द्वारा पूजन करावें। प्रतिपदा से लेकर के प्रतिदिन माँ भगवती को पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग वस्तुओं को माँ भगवती को चढ़ाना चाहिए। कौन कौन सा देवी भागवत के अनुसार सुनिए। पहला दिन माँ भगवती को गौ का घृत चढ़ाना चाहिए, गाय का घी भोग में लगाना चाहिए। द्वितीया के दिन शक्कर का भोग, गुड़ का भोग माँ भगवती को लगावें। तृतीया के दिन दीर्घायुष्य प्राप्ति के लिए माँ भगवती को सुंदर गौ माता के दुग्ध का भोग लगाना चाहिए। उस दूध में हो सके तो केसर डाल दो, नहीं तो पीला हल्दी डाल करके माँ भगवती को आप भोग लगाइए तृतीया के दिन। चतुर्थी के दिन माँ भगवती को मालपुआ का भोग लगावें। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। जो कुष्मांडा मैया है उनको मालपुआ का भोग बहुत प्रिय है। कुष्मांडा माता का ध्यान करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें, और भोग में उस दिन विशेष रूप से मालपुआ का भोग चतुर्थी के दिन लगाना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अनिवार्य है, उसी प्रकार से माँ भगवती के भोग में ये पुष्प की पंखुड़ी, लाल फूल जरूर भोग में चढ़ाना चाहिए। ये लाल पुष्प जिसको दशमन का फूल कहा जाता है, ये माँ भगवती को अत्यधिक प्रिय है। पंचमी के दिन माँ भगवती को केला का भोग लगाना चाहिए, कदली फलम। षष्ठी के दिन माँ भगवती को मधु माँ भगवती को भोग लगावें, मधुरस का भोग लगावें। षष्ठम कात्यायनी तिचा, कात्यायनी मैया को ये मधु का भोग बहुत प्रिय है। काल रात्रि मैया के लिए सुंदर गुड़ का भोग लगावें सप्तमी के दिन। अष्टमी के दिन माँ भगवती को सुंदर नारियल के फल का भोग लगावें, नींबू का भोग लगावें। फल का भोग अष्टमी के दिन माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए। नारिकेलम अथाष्टम्याम देव्यै नैवेद्य समर्पयेत्। भोग तो रोज लगाइए, फल फूल केला मिठाई जो आपके पास में है, लेकिन अलग अलग दिन के लिए अलग अलग वस्तु। यहाँ पर वेद व्यास भगवान ने देवी भागवत में कहा, नवमी के दिन माँ भगवती को धान के लाई का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ भगवती अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। माँ भगवती को सुंदर नींबू के फलों की माला अर्पित करें। माँ भगवती को जायफल का फल समर्पित करें। नानम प्रकार के धूप दीप नैवेद्य के द्वारा 9 दिन और 9 रात माँ भगवती की सेवा करनी चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन 9 कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, और भोजन करा करके उन 9 कन्याओं को देवी मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए।
इस प्रकार से 9 दिन के अलग अलग भोग माँ भगवती के बताए गए। पायसम पूर्णिमायाम तिथ्याम परणायै प्रयच्छति ददाति तादुदाग्राह्याम पितृनुद्धरस्ते खिलान। पूर्णिमा के दिन माँ भगवती को, पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन माँ भगवती के नाम से खीर का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन भगवती खीर का भोग लगाती हैं। ऐसे माँ भगवती की तिथि के अनुसार भोग। फिर यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में माँ भगवती के वार के हिसाब से भोग बताया गया है। इतवार के दिन क्या खिलाना चाहिए देवी को, सोमवार को क्या भोग लगावें, मंगल को क्या लगावें। वेद व्यास भगवान कहते हैं गुरुवारे शर्करां च शीतां भार्गव वासरे शनिवारे घृतं गव्यं नैवेद्यम परिकीर्तितम। रविवार पड़ जाए आपके इन तिथियों में, एकम, द्वितीय, तृतीय, चौथ, पंचमी, ऐसे, और कोई दिन इतवार पड़ जाए तो उस दिन माँ भगवती के नाम से खीर का भोग लगाना चाहिए। सोमवार को दूध, मंगलवार को केला, बुधवार को माँ भगवती को मक्खन का भोग लगावें, गुरुवार को खांड, वही शक्कर का खांड बनता है, उसका भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार को माँ भगवती को चीनी का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को माँ भगवती को गऊ के घृत का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से 7 अलग अलग दिनों में माँ भगवती के अलग अलग भोग बताए गए। नक्षत्र के अनुसार भी माँ भगवती को भोग लगता है। तिथि के अनुसार, वार के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार भी माँ भगवती का अलग अलग भोग लगता है। और मास के अनुसार भी अलग अलग महीना में अलग अलग भगवती का भोग बताया गया। यहाँ कहा गया महाराज, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को भगवती को महुआ वृक्ष, भगवती के नाम से महुआ वृक्ष का पूजन करना चाहिए और महुआ के फल का भोग लगाना चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में व्रत रख करके महुआ के वृक्ष में माँ भगवती की भावना रख के महुआ वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जैसे माँ भगवती के फोटो की हम पूजा करते हैं, चित्रों की पूजा करते हैं, भगवती के सुंदर मूर्ति की जिस तरह से हम पूजा करते हैं, वैसे ही प्रत्येक महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को महुआ वृक्ष के पूजन करने का फल बताया गया है। चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया में 5 प्रकार के नैवेद्य अलग अलग महीना के हिसाब से बताने लगे महाराज। बैसाख में माँ भगवती को गुड़ प्रिय है, जेठ के महीना में भगवती को मधुरस प्रिय है, आषाढ़ में मक्खन, सावन में दही और भादों में भगवती को चीनी, और कुंवार के महीना में बोलो जगदम्बा महारानी की जय। माँ भगवती को अलग अलग महीना में भोग लगाने के लिए कहा गया। कार्तिक का महीना जो अभी चल रहा है, इस महीना में माँ भगवती को दूध का भोग लगाना चाहिए, और पौष के महीना में लस्सी का भोग लगाना चाहिए, माघ के महीना में गाय के घी का। ऐसे अलग अलग मास के हिसाब से भी माँ भगवती के पूजन आराधन बताए गए। भगवती माँ जगदम्बा के 12 नामों का स्मरण कराया। मंगला वैष्णवी माया कालरात्रि दुरत्यया महामाया मातंगी च काली कमलवासिनी शिवा सहस्रचरणा सर्वमंगल रूपिणी एभैर्नाम पदैर्देवी मधुके परिपूजये। ये माँ भगवती के 12 नाम हैं। इन 12 नामों से माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। यदि ज़्यादा प्रार्थना आपसे ना बन सके तो हाथ जोड़ करके भगवती से एक ही प्रार्थना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह कहकर के माँ भगवती से प्रार्थना करना चाहिए।
माँ भगवती केवल प्रार्थना से ही प्रसन्न हो जाती है। जगदम्बा माँ है ना, इसलिए माँ के चरणों में इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे बैल चरावे माधव मदन मुरारी। हाँ माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। हाँ माधव मदन मुरारी। मधुरिया बुध सारी असोरी सुध बुध सारी। आदि गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। माँ भगवती की आराधना के विषय में वर्णन करते हुए वेद व्यास भगवान राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजा जन्मेजय माँ भगवती जगदम्बा ही प्रकृति है। ये 5 प्रकृति क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 से प्रकृति का निर्माण हुआ और 5 से ही शरीर का निर्माण हुआ। और इन्हीं 5 तत्वों को अलग अलग रूपों में अलग अलग देवियों के नाम से जाना जाता है। 5 प्रकृति कौन? तो कहा महाराज दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 प्रकृति हैं। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती,
सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। आज मंडला टोला वाले ठाकुर साहब बैठे, रामायण में बाबा क्या लिखते हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। पांच से ही शरीर बनता है, पंच प्राण, पांच ज्ञानेंद्री, पांच कर्मेंद्री, पंच से मिलकर के यह शरीर बनता है। अब पांच से मिलकर के प्रकृति का निर्माण होता है और पांच देवियों के द्वारा ये प्रकृति का संचालन होता है। कौन कौन से? तो कहा महाराज, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा। ये पांचों अलग अलग हैं। दुर्गा कौन? जो दुर्गम दैत्य के संहार के लिए आई। दुर्गा माँ भगवती जगदम्बा, भगवान गणेश की जननी, शंकर की अर्धांगिनी। और लक्ष्मी साक्षात भगवान नारायण की शक्ति। माँ भगवती के तीन विशेष स्वरूप, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये महालक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। जब देवता और दानव समुद्र का मंथन किए तो इस समुद्र के मंथन से ही आविर्भूत हुई जो लक्ष्मी है वही रमा है। रंजयती रमा। हाथ में वरमाला लेकर के माँ भगवती महालक्ष्मी आई और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल करके सदा सदा के लिए भगवान नारायण की हो गई। लक्ष्मी धन की भी प्रतीक है। हाँ, धन को भी लक्ष्मी कहा जाता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 लाख हो। क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ वेदव्यास भगवान कहते हैं, लक्ष्मीवान व्यक्ति को सदा भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। जब तक आप नारायण भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान नारायण का सुमरन नहीं करेंगे, तब तक लक्ष्मी आपके पास में टिकेगी नहीं, आएगी और जाएगी। स्थिर यदि रखना है तो अपने घर में गोपाल जी भगवान नारायण की सेवा करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। सरस्वती माता जो बुद्धि की अधिष्ठात्री है, माँ भगवती संगीत की जननी है। कौन है देवी? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। संगीत की साधना करने वाले हों चाहे कथावाचक हों, पहले माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ भगवती सरस्वती की आराधना से ही सुर और लय ताल बनता है। इसीलिए तो माँ भगवती की आराधना, सरस्वती की आराधना लोग किया करते हैं। ये सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री है, बुद्धि की अधिष्ठात्री है और संगीत की जननी है। संगीत का प्रादुर्भाव माँ भगवती सरस्वती के वो बीड़ा से ही इसका शुभारंभ हुआ। सप्त स्वर जो निकले माँ भगवती सरस्वती के द्वारा ही निकला। माँ भगवती सरस्वती के बाद भगवती सावित्री, जिसे वेद माता गायत्री भी कहा जाता है, वो माता गायत्री के विषय में कहा कि वेद को यदि जानना है, संसार का संचालन भगवान वेद पुरुष वेद के द्वारा करते हैं। वो वेद माता गायत्री की आराधना से ही ये संसार चलता है। अब विशेष रूप से ब्राह्मणों का मूल है गायत्री। गायत्री मंत्र के द्वारा ही ब्राह्मण वेद का अध्ययन करता है। गायत्री मंत्र मिलता कब है ब्राह्मण को? जब जनेऊ हो जाता है तब। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण को सर्वप्रथम वेद के रूप में माँ भगवती गायत्री के पावन मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये पावन गायत्री मंत्र ब्राह्मण के कान में पहली बार डाला जाता है। जब ये गायत्री मंत्र की दीक्षा ब्राह्मण पुत्र को हो जाता है, तब जाकर के ब्राह्मण का बेटा वेद पढ़ने का अधिकारी होता है।
बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। नारद जी भगवान नारायण से पूछते हैं, हे भगवान, अब मुझे इन प्रकृति की उत्पत्ति, लक्षण और चरित्र के विषय में बताइए। इन पांचों का इस संसार में किस प्रकार से आना हुआ मैं जानना चाहता हूँ। माँ भगवती दुर्गा के विषय में बताते हुए श्री वेद व्यास ने कहा, गणेश माता दुर्गा शिवरूपा शिवप्रिया ब्रह्मादिदेवैर्मुनिभिर मनुभि पूजिता स्तुता। ये जो माँ भगवती जगदम्बा है, दुर्गा है, ये माँ भगवान गणेश की मातृ है, भगवान शंकर की अधिष्ठात्री है। इन पांचों का परिचय कराया महाराज। दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, राधा इत्यादि कह करके इन पांच तत्वों के विषय में श्री वेद व्यास भगवान ने राजा जन्मेजय को सुनाया। तत्पश्चात इस पंच प्रकृति के भी अंश कलाभूत इस संसार में कुछ देवी हैं, जिनको हम गंगा के नाम से, तुलसी के नाम से, षष्ठी के नाम से, मंगल चंडी के नाम से जानते हैं। माता तुलसी और गंगा के विषय में चर्चा करते हुए वेद व्यास भगवान कहे, प्रधानांश स्वरूपा चा तुलसी विष्णु कामिनी विष्णुभूषण रूपा च विष्णुपादा स्थिता सती। ये जो तुलसी मैया है, भगवान विष्णु की चरणों की दासी है, सती हैं, पवित्र हैं, इसलिए भगवान ने इनको स्वीकार किया है। मंगल चंडी देवी के विषय में बताते हुए कहा, सृष्टौ मंगल रूपा चा संहारे कोपरूपिणी तेन मंगल चंडी सा पंडित ही परिकीर्तिता। मंगल, संसार का मंगल करने के लिए माँ भगवती जगत जननी मैया ने मंगल चंडी का रूप धारण किया। आगे चल कर के श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, ये माँ भगवती जगदम्बा के अंश रूप हैं। आगे चल कर के माँ भगवती जगदम्बा ने अंश रूप में काली का रूप धारण किया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तब जब शुंभ और निशुंभ नाम करके दैत्य संसार में अत्याचार किए। तीसरे दिन के कथा में माँ भगवती के प्रादुर्भाव की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। जब रणभूमि में शुंभ और निशुंभ नाम करके दैत्य भयंकर युद्ध करने के लिए उत्पन्न हुए, तो शुंभ निशुंभ रक्त बीज इत्यादि दैत्यों के संहार के लिए माँ भगवती जगदम्बा ने काली रूप धारण किया। काली रूप में माँ भगवती के काला स्वरूप और बाघ के छाल को धारण करके माँ भगवती और लाल लाल नेत्रों से जीव को लपलपाते हुए संसार में आई। प्रधान अंश स्वरूपा सा काली कमल लोचना। ये माँ भगवती के प्रधान अंश से इनका प्रादुर्भाव हुआ। शुंभ निशुंभ नाम करके दैत्यों के साथ इन्होंने युद्ध किया, समस्त दैत्यों का संहार किया और दैत्य सेना को माँ भगवती ने अपना भोग लगा लिया। दैत्य सेना समाप्त करने के लिए माँ भगवती ने काली रूप धारण किया था। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी भी माँ भगवती के अंश हैं। इसीलिए तो भगवती पृथ्वी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन जिन देवियों का हमने नाम लिया वो सब के सब माता के समान हैं। चाहे दुर्गा हो, सावित्री हो, सरस्वती हो, राधा हो, वसुंधरा हो, काली हो, महाकाली हो, चंडी हो, मंगल चंडी हो, ये सब मातृ स्वरूप हैं। इन माता भगवती के चरणों में सदा अपने मन को लगाना चाहिए। ये वसुंधरा प्रकृति, ये भी वसुंधरा माँ ही है, जिसको हम लोग भारत माता के नाम से जानते हैं। बोलो भारत माता की जय हो।
वेद व्यास भगवान ने कहा, आधार रूपा सर्वेषां सर्वस्या प्रकीर्तिता। ये माँ वसुंधरा ने, इस पृथ्वी ने समस्त जीवों को अपने ऊपर में धारण कर रखा है, अपने ऊपर विराजमान कर रखा है। कभी हम इस वसुंधरा के मध्य में रह करके अच्छा कर्म करते हैं, कभी बुरा कर्म करते हैं। मल मूत्र के त्याग को भी ये वसुंधरा स्वीकार करती हैं और हमारे पापों को क्षमा करती हैं। किस तरह से? जैसे एक माँ छोटे से शिशु के मल मूत्र को भी साफ करती है और उस शिशु की रक्षा करती है, उसी तरह से ये जगदम्बा वसुंधरा भी हमारी रक्षा करती है। इसलिए समस्त जीवधारियों को चाहिए प्रातः काल उठ करके माँ वसुंधरा का अभिवादन करें, प्रार्थना करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। ये वसुंधरा पृथ्वी कोई और नहीं, भगवान नारायण की धर्मपत्नी है। भगवान नारायण की दो पत्नी, एक वही माँ भगवती महालक्ष्मी जिनका प्रादुर्भाव समुद्र से हुआ, और ये वसुंधरा भूमि देवी। ये दो देवी माँ भगवान, दो देवी दोनों भगवान नारायण की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं और सदा सेवा में लीन रहती हैं। इसके बाद इन देवियों के वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास भगवान ने अन्य देवियों की भी चर्चा करी, जिसमें स्वाहा, दक्षिणा, स्वधा, स्वस्ति, पुष्टि, तुष्टि, सम्मति, धृति, सती, दया, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये अलग अलग नाम से भगवती के विविध स्वरूप और अनेक नाम हो गए। माँ भगवती सती के जहाँ जहाँ अलग अलग अंग गिरे वो 51 शक्तिपीठ बन गए, और यहाँ तो 108 उपपीठों का भी वर्णन किया गया है। वही माँ भगवती जगदम्बा बुद्धि के प्रतीक, बल के प्रतीक, शक्ति के प्रतीक बने। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में अलग अलग रूपों में भगवती का स्तवन किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु धृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता। क्या क्या नहीं कहा गया माँ भगवती को। दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती के विविध नाम बताए गए, उन नामों का वर्णन किया, और माँ भगवती के विविध प्रकार के चरित्रों का वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, यह माँ भगवती के विविध रूप से ही संसार में स्त्रियां भी माताओं की ही प्रतीक हैं। लेकिन माताएं जो सांसारिक स्त्रियां हैं वो 3 प्रकार के भावनाओं से ग्रसित हैं। श्री वेद व्यास कहते हैं स्त्रियों के अंदर में 3 प्रकार के भाव। कौन कौन से? पहला भाव सात्विकी भाव, दूसरा भाव राजसी भाव, तीसरा भाव बताया तामसी भाव। वह माता जो श्रेष्ठ आचरण करके अपने पुत्रों का, अपने पति का और पतिव्रत धर्म का पालन करती है, जिसमें जिनके जीवन में सत्यता है, पवित्रता है, दया है और धर्म से जुड़ी हुई जो स्त्रियां हैं वो सात्विक स्त्रियां कहलाती हैं। श्री वेद व्यास भगवान ने कहा दूसरे नंबर की जो मध्यम माता हैं, जो स्त्रियां भोग को प्रधान मान करके खाना पीना और सोना बस इसी में अपने मन को लगाए रहती हैं, वे मध्यम राजसी माताएं कहलाती हैं। स्त्रियों को राजसी स्त्री कहा। स्त्री के भी 3 रूप, सात्विक स्त्री, राजसी स्त्री और तामसी स्त्री। तीसरे नंबर की स्त्री का निरूपण करते हुए वेद व्यास भगवान कहते हैं जिन्हें अपने कुल का पता नहीं, अपने खानदान का पता नहीं और प्रकृति के विरुद्ध जो स्वेच्छाचारिणी हैं, अपने इच्छा अनुसार पति का वरण कर लेती हैं, दूसरे कुल में चली जाती हैं, वो तामसी स्वभाव वाली जो स्त्रियां हैं तामसी स्त्रियां कहलाती हैं। ये तीनों प्रकार की स्त्रियों का इस भारतवर्ष में वास है।
भारत में पधार करके भगवती सभी देवी देवताओं से सेवित होकर के, सभी देवताओं से सेवित होकर के गांव-गांव में माँ भगवती अलग अलग नामों से पूजित हो रही हैं। माँ भगवती दुर्गा जो दुर्गति का नाश करती है, राजा सुरथ ने उसका सर्वप्रथम पूजन किया। तत्पश्चात रावण वध के पूर्व भगवान श्री राम जी ने माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का पूजन किया। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। ये दुर्गा माँ की आराधना सबसे पहले इस संसार में सुरथ नाम करके वैश्य राजा ने किया था और समाधि नाम करके वैश्य ने किया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यही दुर्गा माँ भगवती की आराधना की थी और तब से लेकर के आज तक वो परंपरा चल रहा है। 9 दिन तक के नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन तक के भगवती की आराधना करते हैं और 10वें दिन अन्याय के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक उस रावण का हम लोग दशहरा के माध्यम से वध करते हैं। ये दशहरा का जो परंपरा है आज की नहीं है, त्रेता युग की परंपरा है, तब से लेकर के आज तक वो चल रहा है। पराम्बा माँ भगवती जगदम्बा की उपासना भगवान श्री राम ने की। प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है और शक्ति संपन्न होकर के माँ भगवती जगदम्बा इस संसार में अपने समस्त कार्यों को करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ भगवती दुर्गा का आविर्भाव देखा और सनातनी परंपरा के अनुसार माँ भगवती जगदम्बा के कृपा से अपने विराट स्वरूप का दर्शन उनको कराया। प्रेम से बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो।